बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो ये रोहितक के आपको फूल दिख रहे होंगे। रोहितक में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो रोहितक क्यों कहते हैं इसे? सबसे पहले तो इस विषय में चर्चा करेंगे। रोहितक इसे इसलिए कहते हैं, रोहयति पुनरुद्भावयति और रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावेच। मतलब जो बीज से उत्पन्न हो, बीज से जिसका प्रादुर्भाव हो, रूह मतलब है उत्पत्ति हो बीज से, तक हंसने, और जिसके आप फ्रूट के हाथ लगाओगे ना, तो सारे बीज इसके फैल जाएंगे, आप तुरंत फैल जाएंगे। बीज से जिसका प्रादुर्भाव हो, और तक मतलब है फैल जाए, जो हाथ लगाते ही, हंसने मतलब फैल जाए, इसलिए इसको रोहितक बोलते हैं। रूह मतलब बीज जन्मनि प्रादुर्भावे, और तक मतलब हंसने, हंसने मतलब फैल जाए जो। मतलब बहुत सारे बीज होते हैं इसमें, इसके फ्रूट्स में, एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको बीजक बोलते हैं। अब कुछ इसके पर्याय इसके फूलों से रिलेटेड हैं। इसके फूल जो हैं उनको दाड़िम पुष्पक बोला है। मतलब जो अनार होती है उसके जैसे फूल आते हैं इसमें, तो इसलिए इसको दाड़िम पुष्पक बोलते हैं। दाड़िमस्य पुष्पाण्यस्य। एक इसका पर्याय चला जाता है दाड़िम छद। पत्ते दिख रहे होंगे आपको इसके। इसके पत्ते जो होते हैं वो अनार से बहुत सिमिलर होते हैं, बिल्कुल अनार के जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए इसको दाड़िम छद बोलते हैं। एक इसका पर्याय आ जाता है रक्त पुष्पक। ये आपको जो फूल दिख रहे हैं ये पीले हैं, तो ये रोहितक की वैरायटी है। दो टाइप के फूल होते हैं इसके, रक्त वर्ण के भी होते हैं और पीत वर्ण के भी होते हैं। ये पीले हैं, तो ऐसे इसको रक्त पुष्पक भी बोलते हैं। रक्त वर्ण के फूल होते हैं जिसमें रक्त वल्क। ये जो त्वचा दिख रही है आपको, ये रक्त वर्ण की है। छाल जो होती है, वल्कल जो होती है, वो रक्त वर्ण की होती है, इसलिए इसको रक्त वल्क बोलते हैं। और एक इसका पर्याय है रक्तघ्न। देखिए, रक्तघ्न, रक्त पुष्पक, रक्त वल्क, सब रक्त ही रक्त है। रक्तघ्न इसलिए बोलते हैं इसको कि ये रक्त विकारों को दूर करता है, इसलिए इसको रक्तघ्न बोलते हैं। और रोचन इसको इसलिए बोला है, ये रोचते शोभते, मतलब रुचिकारक लगता है देखने में। इसके फूल आपको इतने खिले हुए दिखेंगे तो बहुत आकर्षक लगेगा, ये फूलों से बहुत आकर्षक लगता है, इसलिए रोचने। शोभते मनोज्ञ पुष्प, मतलब मन को लुभावने वाले फूल होने के कारण इसको एक रोचन बोलते हैं। रोच दीप्तो रुचिम वर्धयति, मतलब रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट रोहितक। लोहित पुष्प, रोही, रोहयति, यकृत प्लीहा क्रियाम करती। रोही इसलिए बोलते हैं कि यकृत प्लीहा आदि पर क्रिया करता है, ठीक है, उनको रोहन करता है, उनमें जो भी विकार होते हैं उनको हील करता है। वर्तिक्त, ये इंपॉर्टेंट है, तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है इसको, रोहितक को, इसलिए इसका एक पर्याय चला जाता है वर्तिक्त। रोहितक को वर्तिक्त बोलते हैं, वन तिक्त भी बोलते हैं। तो अपन ने इसके कुछ पर्याय देखे। इसके लीव्स, सबसे पहले तो ये ट्री कैसा है, तो ट्री बहुत आकर्षक है, लुभावना है, उससे इसका पर्याय देखा अपन ने। रोचन, रोहितक, है ना, उससे देखा एक तो पर्याय। एक इसकी बार्क रेडिश है, तो अपन ने देखा रक्तवल्क। एक लीव्स, लीव्स में मार्जिन्स होती हैं जो दाड़िम के जैसी होती है। दाड़िम मतलब अनार के जैसी पत्तियां होती है, इसलिए इसका एक पर्याय चला जाता है दाड़िम पुष्पक और दाड़िम छद। फ्लावर्स रेडिश हैं, तो रक्त पुष्पक। लीव्स और फ्लावर्स दोनों दाड़िम से रिजेंबल करते हैं, तो दाड़िम छद और दाड़िम पुष्पक। अब फ्लावर्स हो गए। अब एक्शन, कुछ पर्याय इसके एक्शन से रिलेटेड है। एक्शन से रिलेटेड में एक तो यकृत है, यकृत रोग नाशक है, और एक रक्तघ्न है, रक्त विकार नाशक है, और एक प्लीहघ्न है, प्लीहा रोग नाशक है। तो रक्तघ्न, यकृत वैरी और प्लीहघ्न, ये रोहितक था। धन्यवाद। ये देखिए, ऐसे रोहितक के बीज होते हैं। इसके फ्रूट को जैसे हाथ लगाएंगे ना अपन, तो अपने आप फैल जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, सारे के सारे बिखर जाते हैं रोहितक। धन्यवाद।